अस्सलाम वालेकुम। 17 जून 2025 को मैंने पंचायत सचिव से 3 आवेदन दिए थे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। कौन से कुछ सूचनाएं मांगी थी, जिसका जवाब मुझे 19 जुलाई 2025 को मिला है। ये देखिए आप, ये सही में तो देखिए, पहला जो आवेदन था प्रपत्र क में, उसके 2 बिंदु थे कि वर्तमान में जो मुखिया नियुक्त में है उनके कार्यकाल में कौन कौन सी योजना कर ली गई है या चल रही है, उसके ठेकेदार का नाम बताएं। अंतर देखिए आप, तमिल कह रहा है कि जो भी योजनाएं संचालित हुई हैं या सक्रिय रूप से संचालित हुई हैं अथवा संपूर्ण की गई है, ये सभी योजना ठेकेदार द्वारा नहीं बल्कि ग्राम पंचायत विभागीय द्वारा किया गया है। ये मालूम था ऐसा कुछ होगा, तो मैंने दूसरा बिंदु भी डाला था उसमें पूछा था यदि ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है तो भारतीय संविधान पंचायत राज अधिनियम 1993 2006 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। इसका जवाब भी देता है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों कार्य का उल्लेख है, इसी के तहत किया गया है। ज्यादातर लोगों को अनुच्छेद 40 नहीं पता होगा, मैं बताता हूं, मोटा मोटा बता दो, थोड़ा डिस्कस करना बहुत लंबा चल जाता है। पंचायतों को ऐसी शक्ति या अधिकार प्रदान करता है जिससे वो स्वशासन की इकाई के रूप में काम कर सके, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को मजबूत करना, जिससे गांव और स्थानीय समुदाय को अपने विकास के मामलों में अधिक स्वायत्तता भी, समुदाय को, लोगों को, वोटर्स को, जो भी वोटर्स हैं वहां के, यह सुनिश्चित करता है कि सरकार स्थानीय स्तर पर विकास योजना और कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। ये बता रहा है नीचे। नागरिकों को अधिक भागीदारी करने और अपने समुदाय के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 40 कहीं नहीं कहता कि कोई एक आदमी पूरे पंचायत के फैसले ले लेगा। अरे एक आदमी पंचायत के फैसले ले लेगा तो डिक्टेटरशिप होगी, लोकतंत्र तो है नहीं, डेमोक्रेसी तो है नहीं। अब जो जवाब दिया है उसमें वो दिखाता है कि ये डिक्टेटरशिप हो रहा है, एक आदमी सारे काम कर रहा है। अनुच्छेद 40 के उलट। तो हम इसका अगले आवेदन में पक्का मती में जवाब दी गई। दूसरी आरटीआई ये देखिए, ये भी 17 जून 2025 पे भेजी गई थी। मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए। वित्तीय वर्ष 2022-23, 23-24, 24-25 की प्रशासनिक रिपोर्ट सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध का है। तो उत्तर आप देखिए तो क्या है इसका। इसमें भी 2 बिंदु के, पहला बिंदु का उत्तर ये देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की प्रशासनिक रिपोर्ट किस मद का चाहिए स्पष्ट नहीं है, और अगर प्रशासनिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि चाहिए तो इसके भी 5 रुपये प्रति पेज की दर से राशि ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, हम 5 रुपये प्रति पेज हम दे देंगे। उससे ज़्यादा हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहता है कि ज़्यादा पेज हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, कि हम देंगे। देखते हैं क्या है उस रिपोर्ट। उसी का दूसरा बिंदु जो है, कैसे पढ़िए आप। दूसरा बिंदु वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की ऑडिट, जिसको हिंदी में अंकेक्षण भी कहते हैं, तो रिपोर्ट एवं उसकी समीक्षा संबंधी सूचना उपलब्ध कराए। अब इसका उत्तर देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23, 23-24 की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न है। संलग्न है क्या कह रहा है, 22-23 और 23-24, लेकिन सिर्फ 22-23 रिपोर्ट यही है। आप ये देखिए, यह है 15वीं वित्त आयोग, उसका ऑडिट रिपोर्ट 22-23 लिखा हुआ है।
सेक्टर में देखिएगा तो राइट साइड में। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें, मुखिया के ऊपर तो वीडियो होता है, वीडियो में सिग्नेचर के अलावा बहुत सारी योजनाएं हो नहीं पाती। ऑडिट रिपोर्ट बना है, मुखिया का सिग्नेचर है, पंचायत सचिव का सिग्नेचर है, और भी करने वाले डिपार्टमेंट जो भी सीए होंगे उसका सिग्नेचर है, वीडियो का सिग्नेचर है। 15वें वित्त आयोग में भी यही, सस्तम आयोग में भी यही है, और 7 निश्चय योजना उसमें भी यही, तीनों में किसी भी वीडियो का सिग्नेचर नहीं है। ये रिपोर्ट बना के अपने पास आकी, तो फिर सैंक्शन कैसे हो रहा है पैसा? चालू वित्तीय वर्ष में तो बताया उसने कार्य चल रहा है, तो वो जो ठेकेदार ने विभाग पंचायती विभागी द्वारा किया गया है, चल रही योजना, तो सैंक्शन कैसे हो रहा है ऐसा? और इसने कहा है कि 22, 23, 23, 24, लेकिन सिर्फ दिया है 22 और 23 का। इसी का आगे देखिए, आगे क्या है जवाब। जबकि 2024-25 का ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष खत्म होता है हर साल के 31 मार्च को। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। अप्रैल, मई, जून की महीने होगी, और ये उत्तर जो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो मैंने सूचना मांगी थी उसका 10/7/2025 पढ़िए, नीचे लिखा हुआ डेट। तो 3 महीने है, 10 दिन, 100 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है। वो फर्जी ऑडिट हमें भेजा है, वो भी नहीं हुआ है। तो वित्तीय वर्ष, वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजनाएं कैसे चल रही है? अब तीसरी, पहला वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 के विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट एवं उनकी समीक्षा से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाए। प्रतिवेदन लिखा हुआ है, नहीं प्रतिवेदन कहते हैं रिपोर्ट को। तो पहले बिंदु का उत्तर है वो देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के विकास कार्यक्रम से संबंधित किस प्रकार की जानकारी चाहिए, आवेदन स्पष्ट नहीं है। ठीक है, आवेदन जानकारी चाहिए वो स्पष्ट नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष में दूसरा बिंदु, चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किए गए कार्यक्रम के संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं। जवाब है, चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किए गए कार्यक्रम से संबंधित किस मद की सूचना चाहिए, स्पष्ट नहीं है। तीसरा बिंदु, निगरानी समिति की रिपोर्ट से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं। उत्तर है, तब पढ़िए, निगरानी समिति की प्रतिवेदन रिपोर्ट से संबंधित किस प्रकार की सूचना स्पष्ट नहीं है, चाहिए, स्पष्ट नहीं है। निगरानी समिति में 6 समितियां होती हैं, समिति का जानकारी प्राप्त करनी है, स्पष्ट उल्लेख नहीं। ठीक है, स्पष्ट उल्लेख नहीं। मैं फिर से पूछता हूं, पंचायत सचिव, तुम कितनी योजनाएं कर रहे हो? क्या पिछले 4 साल में तुमने छतवन को टोक्यो बना दिया है? इतनी योजनाएं हैं तो तुम्हें ये नहीं पता चलता कि 2022-23 में कितनी योजना कर ली तुमने, 2023-24 में कितनी योजना कर ली, 24-25 में कितनी योजना कर ली, और उसके विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट नहीं है तुम्हारे पास। इतनी सारी योजना है कि किसका किसका रिपोर्ट है ये भी समझ में आ रहा। चालू वित्तीय वर्ष में कितनी योजनाएं कर ली, किसका किसका रिपोर्ट है ये नहीं समझ में आ रही बात। निगरानी समिति की रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट दे ये नहीं समझ। इतनी सारी योजनाएं तुम कर रहे हो, दिन पर दिन रात योजनाएं चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं। अब तक तो छतवन टोक्यो बन ही गया होगा। शायद मेरे चश्मे का पावर चेंज करना होगा तो शायद मैं देख पाऊँ। मैं छतवन में जाता हूँ या टोक्यो में पहुँचता हूँ। देख भाई,
जितना घुमाना चाहे घुमा ले, जितना वो काटना चाहे काटिए, तो याद रख ये हमारा पैसा है, आम जनता का पैसा है, और ये तेरे सिग्नेचर से वो पैसा निकला है, उसकी जवाबदेही मैं तो उसे लेके आऊँगा। तुमको मद स्पष्ट नहीं है कौन सी योजना से की गई है, विभागीय किया गया है, अनुच्छेद खेल रहे हो, उल्लंघन भी कर रहे हो, साफ दिखा रहा है हमारे जवाब में उल्लंघन कर रहे हो। एक और बात जानकारी की तुम्हें बता दूं कि जल्द ही मैं बिहार बार एसोसिएशन का मेंबर होऊंगा। तब मैं तुमसे ये RTI नहीं भेजूंगा, पूछूँ कोर्ट में देंगे आपका, चाहे तुम जहाँ भी हो। ये तो RTI की बात हो, कैसे गोलमाल चल रहा है, ऑडिट रिपोर्ट बनी नहीं है, वीडियो का सिग्नेचर नहीं है, कह रहे हैं बन गई है, दे नहीं रहे हैं, बिना ऑडिट रिपोर्ट बने हुए पैसे सैंक्शन भी हो रहे हैं, योजनाएं चल भी रही हैं, अनुच्छेद 40 का उल्लंघन भी कर रहे हैं, निगरानी समिति की रिपोर्ट नहीं है, इतनी सारी योजनाएं तुम्हारे पास ये बताने को नहीं है कि कौन सी योजना की रिपोर्ट हम तुमको दें। अरे सारा तो सारे के पैसे तुम कमाए, जितनी भी योजना है तुम्हारी, और तुम चाहते हो कि पर्टिकुलर समितियों के बारे में पूछा जाए। ये ध्यान तो चिट्ठी पहुँचेगी थोड़ी देर में तुम्हारे पास से पहुँचा ही होगी। अब ये तो हो गई इसकी बात खत्म। इसमें एक और बात है कि ये आवेदन मैंने डाला जून 17, 2025। ये देखिए डेट, इसकी चिट्ठी में ही ये डेट लिखा हुआ है 17/6/2025। ये उत्तर दिया हुआ। मैंने ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड, निगरानी समिति से रिलेटेड, और 6 अन्य समितियां हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, और जो 14 जुलाई को अपलोड करी। उसके बाद ये 15 जुलाई को ये बेचते हैं। ये देखिए 15 जुलाई को क्योंकि से ये स्पीड पोस्ट बुक होता है, और 10 साल का डेट देखिए बेचता है, बैंक डेट लिख के बेचता है। 19 जुलाई को मिलता है। फिर तो माननीय मुखिया हो, उन लोगों के सामने ये क्यों रोने जाते हैं? ये देखिए ना, जाते जाते फिर से आवेदन देके चला गया, फिर से RTI दे। तो जाते जाते ये आते आते या बिना जाए आए कैसे नहीं पूछ सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि हमारे गांव में, इलाके में, पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ और संवैधानिक पद पे कभी रहे हैं या अभी हैं। जहाँ भी नजर डालो क्या पी जाएंगे आपको ऐसे। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि तुम पढ़े क्यों, कौन से स्कूल गए हो, किस क्लास तक पढ़े हो, ये नहीं पता, नहीं पढ़े क्यों हो। डेट तो पढ़ी सकते, बोलने से पहले डेट देख लेते ना, कौन सी डेट में भेजी गई है। यूं ही होना रोने क्या फायदा। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, जो उस पद पे बैठा हुआ है उससे दिक्कत है। तुम नहीं होते कोई और होता, तुमने चुन किया तो कोई और होता, तुम जवाब देता। अब मैं तुमसे पूछ भी नहीं रहा ना, मैं तो पंचायत सचिव से पूछ रहा हूं, पंचायत सचिव जवाब देगा। तो ये रोना लोना छोड़ दो, सिंपैथी लेना छोड़ दो, बचकानी हरकत अच्छी नहीं लगती। काम की अब तो जवाब दो, नहीं दे रहे हो बोना हो दियो, हर जगह जाकर के रो रहे हो, गा रहे हो, इसका मतलब तुमने कुछ तो गलत किया है। अल्लाह हाफिज़।